दोस्तों आप सभी का नमस्कार। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो बैच स्टार्ट 10 अगस्त से होने वाला था वो क्यों नहीं हो पाया। इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैंने डेट बढ़ा दिया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अब तक, उन्हें पता होगा कि डेट कैसे कैसे कैंसिल हुआ है। मैंने बताया था उन लोगों को मैसेज द्वारा कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमने डेट को आगे बढ़ाया है। क्या प्रॉब्लम था ये नहीं मैंने बताने गया था, लेकिन आज मैं इस मंच से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ था। एक्चुअली मैं 10 तारीख का डेट श्योर रखा था, लेकिन उसी बीच में मुझे 2-3 कॉल ऐसे आए कि मुझे कुछ बैच चलाने पड़ गया पहले ही बगैर तैयारी के। इसका क्या रीज़न था, लेकिन आज मैं सुबह से मैं निकला था। आज मधौल मंडी में मैं गया था कुछ एनिमल को देखने कि किस तरह का ब्रीड होता है और किस तरह की गायें वहाँ पे आती हैं, ये सब जांचने और कुछ प्राइस वगैरह को लेकर कि क्या अभी का प्राइस चल रहा है। ये मेरे लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो यहाँ पे आए हुए थे, जो हमारे भाई सभी हैं। और उन लोग आए थे तो वो जानना चाह रहे थे कि एक बार चला जाए, क्योंकि मेरा प्लान दूसरे जगह का था कि मैं बिहार में घूमूं, कुछ वैसे जगह पे जाऊं जहां पे कुछ देखने के बाद कुछ लगे कि हाँ है, या फिर माइंड फ्री होने के लिए जाना चाह रहा था। लेकिन इन लोगों का मन फ्री जहां होना था मैं वहीं पे गया। और हुआ क्या था कि मुझे 10 से चलाना था, तो उसी बीच में मुझे कॉल आया, ट्रेनिंग करा दीजिए हमको, ऐसा कि मतलब हमें घर ये जाना है या फिर मैं दूसरे जगह जो गया वहाँ पे सही नहीं लगा, तो डायरेक्ट हमारे पास आए और यहाँ पे इस बीच में रहे कुछ दिन। तो मैं उनसे ये भी जानूंगा कि आखिर कैसा रहा यहाँ का क्लास। जो पैसे हमें दिए हैं उस पैसे में उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या वो खुश हैं यहाँ के क्लास से, क्या उनको लगता है कि आने वाले जो समय में वो कुछ करना चाह रहे हैं, इस लाइन में हो या फील्ड में हो, आगे बढ़ सकते हैं इस लाइन को लेकर। कैसा रहेगा उनका एक्सपीरियंस, मैं इस 10 दिन का उनका देखना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं, जो भी उनकी सच्चाई हो मैं चाहूँगा कि वो वही चीज़ बताएं, ताकि मुझे भी अपने अंदर जो कमी हो वो मैं आगे आने वाले समय में मैं पूरा कर सकूं। तो चलिए मैं बगैर देर किए हुए वो भाई से मिलवाता हूं, कौन कौन है वो आगे वीडियो में देखिए। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा, इसलिए कि आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ आना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमसे सभी उम्र में भी बड़े हैं और सब कुछ में बड़े हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि उनका अनुभव कैसा रहा, वहाँ यहाँ का एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे सीखने के बाद वाला, कि क्या क्या सीख चुके हैं, क्या लगता है उनको, अब कॉन्फिडेंस कुछ होता है या नहीं होता है, ये जानने को मिलेगा। तो आप भी अगर आना चाहते हैं इनके सुनने के बाद तो फिर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहता हूं, हमारे विकास भाई हैं जो कहां से आए हैं, वो अपना परिचय देंगे और यहां के 10 दिन और मंडी में गए तो क्या क्या कुछ देखा है उन्होंने। सबसे पहले इस चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम है विकास कुमार यादव, जो मैं हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्लास ज्वाइनिंग किया था, मैं कहीं और था, बट मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा 3 मंथ लग रहा था और पैसा भी इससे 5 गुना ज़्यादा लग रहा था। टाइम भी जाना, पैसा भी जाना और पढ़ाई भी वही। इसलिए मैंने भोलू भाई से संपर्क किया यूट्यूब के थ्रू से, और पहले भी जानता था इनको मैं। वहाँ से मैं डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के इनके पास आ गया। मैं घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि घर में कह के आया तो मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो मैं घर रिटर्न नहीं जा सकता था, लोग हंसेंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। इनका बैच 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हम लोग के चलते वो 1 तारीख से ही स्टार्ट कर दिए। हम लोग 3-4 लड़का आए थे, 3 लड़का। यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि 3 महीना का कोर्स जो है वो 15 दिन में ही एक कर देते हैं, और ये सर बन के नहीं, बस फ्रेंड की तरह ही बताते हैं, जिसे अच्छा लगता है और जल्दी सीख जाते हैं। आप कहीं पे ट्रेनिंग लीजिएगा तो वो 3 महीना का कोर्स होता है, मंथ चलता है, ठीक है। उसमें क्लासिंग होता है उतना ही 2 ही महीना, और बहुत भीड़ होता है उसमें, अच्छा से नहीं सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद फ्रैंकली हम लोग सब सीखते हैं, घूमते भी हैं फ्रेंड जैसा। वो ये नहीं कि सर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और 10-15 दिन में अभी मेरा हो गया 12 दिन लगभग, बहुत अच्छा सीख गया हूँ और कॉन्फिडेंस लेवल हाई चला गया है। जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत, IPD भी कर लेता हूँ, कर लूँगा। अब जाऊँगा घर तो मैं
अपने से कर सकता हूँ, ऐसा मुझे यहाँ से सीखने को मिला है। आज हम लोग का जो लास्ट क्लास था उसके बाद सर कुछ बिहार विजिट करवाए हैं। जैसे मंडी गया था, मधुला मंडी बोला जाता है, वहाँ पे गया। फिर मैंने हम लोग सब एक्सपीरियंस वहाँ साझा किए, मतलब कैसा गाय है, क्या है, रेट जाना, दूध कैपेसिटी जाना, ब्रीड कैसे पहचानते हैं, ये सब के बारे में सर बताएं। ब्रीड को कैसे पहचाना जाता है, क्या है, रेट क्या है, कैसे लेना है, सब गाय भी देखा हमने। फिर वहाँ से फिर एक फार्म भी विजिट करवाएं, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लिया हमने। इस टाइप में पूरा सीखें। थैंक यू। तो अब मैं जो मिलाऊंगा ना वो हमारे मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब से हम परिचय लेंगे, क्या नाम है और कहाँ से वो आए हैं और कैसा रहा उनका क्लास, वो और मंडी दोनों के बारे में वो बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब तक जो जिनसे मैं मिलवाया विकास भाई से, वो तो गाय फार्म किए हुए हैं पहले से, लेकिन कुछ गलतियां थी जो अब उनको लगता है कि अब सुधारा जाए और इस लाइन में प्रॉपर तरीके से आना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन वो जो मास्टर साहब हैं वो पहले गाय नहीं रखे थे, उनका लाइन दूसरा था। क्या था वो बताना चाहें तो बताएंगे, लेकिन अब उनके लिए कैसा लगता है, क्योंकि जो नया है वो अगर ट्रेनिंग करने के बाद अगर कर लेना तो वो बहुत ही मज़ा आएगा उनका इंटरव्यू लेने में। तो मैं चाहूँगा कि क्या क्या सीखें यहाँ से। हाँ मास्टर साहब। आप सबों को फर्स्ट टाइम नमस्कार। मैं क्या लगे जैसे कि मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये मेरा दोस्त है, ऑलरेडी तो काफ़ी कुछ बता चुका है, हम दोनों साथ में थे। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जब मेरे भोलू भाई से बात हुआ तो उनका बात करने का तरीका जो था बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली क्या है, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे क्या है उनके बारे में पूरा डिटेल जानना है, जिनके पास मैं सब कुछ बोल सकूँ, खुल के सब कुछ सीख सकूँ। मुझे गाय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन मैं ये चीज़ के बारे में आना चाह रहा था। जैसे मेरा फर्स्ट जॉब था मुंबई में, या टैक्सी ड्राइवर था मैं, तो वो कर रहा था। तो अभी उससे छोड़ के मैं इसमें आना चाह रहा हूँ, लाइक बिजनेस के पर्पज़ से। तो मैं बहुत बड़ा संस्था में गया था, उसकी एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वहाँ से मैं उसका ये समझ भी नहीं आया, बहुत टाइम भी था। तो भोलू भाई से मेरा फर्स्ट टाइम बात हुआ, तो मुझे बात करने से ही जैसे इतना भी है अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से मुझे बहुत ही कम टाइम में बहुत जितना एक्सपीरियंस देना चाहिए उनसे दे रहे हैं। और इससे प्लस पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है न्यू फार्म के लिए, क्योंकि ये एनी टाइम कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आज इनके पास से मैं चला जाऊँगा तो बोल नितेश भाई कौन है, नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आज मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आया, तो हो सकता है मेरे दिमाग में 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन के बाद आवे, या फिर गाय में लेके आऊँ, लाने के बाद मुझे पता चलेगा ये प्रॉब्लम। उस टाइम प्लस पॉइंट, सबसे प्लस पॉइंट है कि ये गाइड करेंगे मुझे, ठीक है। एक क्लास से जाने के बाद है, क्योंकि अटैच में एनी टाइम रहेंगे। सबसे प्लस पॉइंट यही है। अगर कहीं संस्था से या कोई बड़े इंस्टीट्यूट से या भाई कहीं से भी करूँ तो उनके पास क्लास किया, क्लास करके चला गया, तो नितेश कौन है नहीं जानते लोग, भूल गए। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट मेरे दिमाग से, या फिर जो भी नया डेयरी फार्म आना चाहते हैं वो बेहिचक आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम या बहुत मुश्किल वाला काम होती है। तो उसमें एक प्रोफेशनल चाहिए। उस हिसाब से जो अब है वो बहुत बढ़िया है कि एनी टाइम गाइड करेंगे। अगर ऐसा गाइड करने वाले मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कभी फेल नहीं होंगे, और ये बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके जाया जा सकता है। और ये रह गया, आज भोलू सर जो है, हम लोग को साथ घूमने का प्लानिंग था, लेकिन घूमने का प्लानिंग ना करके हम लोग गए मंडी। क्या, क्योंकि सर जाएंगे और सर कुछ उनके बारे में जानकारी बताएंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ जाने के बाद अभी तो गाय का वैसा कुछ बड़ा सीजन नहीं था, इसीलिए हम लोग वैसा ये परचेजिंग नहीं कर पाए। अगर वैसा होता तो कुछ दिया जाता। लेकिन अभी वहाँ पे जाने के बाद हम लोग देखे कि गाय किस नस्ल की होती है, कैसी होती है, क्या देती है, कितना देती है, कैसे उसको पहचान करें कि ये गाय सही है, सही नस्ल की है, सही दूध देगी, कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, कहाँ क्या है, सब कुछ मतलब मंडी का जो होता है वो एक पॉइंट हम लोग को बताए। वो हम लोग का बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कहीं भी फॉर्म विजिट करेंगे तो उसमें हम लोग को पहचानने में आसानी होगी और कौन सी गाय सही है, क्या है, उसमें ठग से हम लोग बच सकते हैं। इतना गाइड शायद ही कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माट साहब, सिर्फ हमारी ही बड़ाई करते जा रहे हैं, हमारी कमियां तो कुछ शेयर करते कि मुझे भी कुछ पता चलता कि हमारे अंदर भी कुछ कमी है। हम भगवान तो नहीं हो सकते कि हमारे अंदर कोई कमी ना हो, क्योंकि लोग जो है, पब्लिक जो देख रहा है
उनको ये लगेगा कि मैं शायद आप लोगों के बोला हूँ कि हमारी तारीफ पे तारीफ करते रहिए। गुड हैबिट ना होके बैड हैबिट है। वो जो आपको लगता है कि ट्रेनिंग के हिसाब से ये कमियां हैं, वो अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। आगरा में था, आगरा से मैं रिटर्न आ चुका हूँ। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ख़राब रहा और आपके पास आने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे नेगेटिव, तब मैं नेगेटिव कैसे बोलूँगा। मुझे हर चीज़ में पॉजिटिव ही दिख रहा है और सब चीज़ जो बोल रहे हैं, जितना समझ है, जितना पूछ रहा हूँ, सब चीज़ अच्छे तरह भाई की तरह समझा रहे, बता रहे। शायद ही ऐसा कोई हो सकता है कि बताता हो। मैं तो एक जो होता है ना, काव के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, उसको हर एक चीज़ पूरा डिटेल के बारे में पूछना जो ट्रेनिंग में होता है। थ्योरी तो थ्योरी हर जगह बहुत अच्छे देते हैं थ्योरी, उसके साथ जो प्रैक्टिकल कराते हैं, शायद ही कहीं ऐसा प्रैक्टिकल होता होगा। थ्योरी करा के जाए डायरेक्ट अपने फार्म में जाओ और वहाँ पे जो भी है पूरा अच्छे से क्लियर कराना। तो इसमें नेगेटिव बोलने की कहीं बात ही नहीं है कि नेगेटिव बोला जाए। ओके, मैं एक लास्ट सवाल आपसे रखूँगा कि आप नए थे, ठीक है, आप कुछ भी नहीं जान रहे थे उसको गाय को कैसे रखा जाता है, कैसे क्या खिलाया जाता है या कैसे दूध निकाला जाता है, ये सब आप बिल्कुल आपको समझिए कि नॉलेज नहीं था। तो आपने यहाँ से क्या सीखा गाय के बारे में? क्या कुछ बीमारी का नाम बता दीजिए कि हाँ अगर ऐसा सिम्टम्स आता है तो ये बीमारी हो सकता है। जो आपको अभी पूरे थ्योरी में जो पढ़ा है उसमें से कोई एक बीमारी का जिक्र कर दीजिए। जिससे सबसे मुख्य कारण होता है थैलेरिया। हाँ। जो भी थैलेरिया है, क्या ये कॉमन बीमारी होती है कि ये कुछ भी सीजन में आने का ज़्यादा चांस होता है। बिल्कुल। तो मुख्य कारण इसका बहुत सारा के बारे में बताए हैं। थैलेरिया हो गया, मिल्क फेवर हो गया, ये सब हर एक जो प्रॉब्लम होता है मेन पॉइंट। और उन्होंने प्रैक्टिकल भी कराया कि देखो ऐसा थैलेरिया होता है इनके, क्योंकि इनका खुद का फार्म है और जबकि 20-25 जानवर है, तो 20-25 जानवर में वहाँ हर चीज़ दिखाया जाता है कि देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। सामने देखने से ज़्यादा नॉलेज आता है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है थैलेरिया के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया। हालांकि तो अच्छे तो सब कुछ बताए हैं। इसमें सबसे पहली बात होता है गाय फार्म करने वाले लोग होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेग्नेंट कराने के लिए गाय का जो होता है एआई कराने के लिए, हाँ हाँ। ब्रीडिंग कराने के लिए, वो तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कराए। मेन तो यही होता है जो कभी भी एनी टाइम खुद से किया जा सकता है। उन्होंने तो अपने फार्म में बहुत ही अच्छे से करवाए और बहुत ही अच्छा रहा। अगर कोई भाई साहब आना चाहते हैं तो बेहिचक आ सकते हैं, इसमें कोई दूर राय नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप आ सकते हो। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। अब हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए नौजवान भाई साहब, जो पहले भी वीडियो में मैं उनसे मिलवा चुका हूं, मैं भी चाहूँगा कि कुछ कम समय में वो अपना परिचय और अब क्या लगता है, जो फर्स्ट डे आए थे उस वक्त और अब 1 महीना समथिंग रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब पिछला बैच स्टार्ट किया था उसके लास्ट में आए थे कुछ दिनों पहले। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक ये क्या क्या सीख पाए हैं, क्योंकि 1 महीने के लगभग दूरी हो चुकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार राजवाड़े और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबका स्वागत है इस चैनल पे। तो जैसे कि सर ने बताया, मैं पहले आ चुका था लेकिन लास्ट में आया था। तो 1-2 क्लास मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने क्लास ज्वाइन किया था आखिरी में, लेकिन हाँ मैंने कुछ पढ़ा था। उसके बाद मैं इसके बाद कहीं और संस्था में गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ ट्रेनिंग करके आया, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं फोलू से पढ़ा हूँ, वो चीज़ मेरे को यहाँ मिला नहीं है। और वहाँ पढ़ने के बाद भी मेरे को अधूरा लग रहा था। मैंने वहाँ पूरा मतलब पढ़ के आ चुका था, मैं सब कोर्स कर चुका था, लेकिन मेरे को अंदर लग रहा था कि अधूरापन, और अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मैं सोचा नहीं, अब मेरे को पूरा ज्ञान लेना है। 1-2 क्लास में ले चुका था, इसलिए मैं वापस आया इनके पास। वहाँ तो मेरे को 30% मिला था, करने के बाद 70% मेरे को यहाँ मिला है, तब जाके 100% हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ फर्स्ट दिन से क्लास ज्वाइन किया सर के पास, तो काफ़ी अच्छा क्लास चला मेरा शुरू से लेकर आखिरी तक। सर स्टार्टिंग में पूरा थ्योरी करवाते हैं, पूरा चीज़ों को समझाते हैं, फिर लेके जाते हैं प्रैक्टिकल करवाने, सामने गाय रख के एक एक चीज़ दिखाते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाते हैं। इनके पास खुद का डेयरी है, काफ़ी सारे गाय भी हैं, तो उन्हीं से अपने को सब चीज़ ऐसा सामने से देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें फील्ड में जाके भी किए, और अपन अभी काफ़ी सारे बीमारियों के बारे में जाना। और मेन जो बीमारी होती है, जैसे थायलेरिया हो गया, थनेला हो गया, रिपीट हो गया, ट्रांजिशन कैसे करते हैं, काप को कैसे पालना है। तो अंदर में यहाँ आने से पहले मैं बताऊँ तो मैं एकदम ब्लैंक था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था, बहुत कन्फ्यूजन आदमी था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद, इतना दिन कोर्स करने के बाद, अब मेरे को खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब पहले एक गाय नहीं संभाल सकता था, 10, 50, 100 गाय तक संभाल सकता हूँ। और आज अपन गए थे मंडी में विजिट के लिए। विजिट इसलिए गए थे कि मंडी में अपन कहीं गाय लेने जाते हैं तो अपने को गाय का नस्ल कैसे पहचानना है, कौन सी सही गाय है, किस गाय की क्या कीमत होनी चाहिए। तो सर ने हमें वहाँ जाके गाइड करवाया, सामने से दिखाया, और वहाँ जितने भी गाय वाले थे सबसे बात किया, तो काफ़ी समझ में आया।
तो विजिट किए सामने से, और वहाँ फार्मर से भी एक मिलवाए सर, जो 10-15 गाय ऐसे पाल के रखे थे, वहाँ भी गए, वहाँ भी विजिट किए, वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्या अच्छा किया, वहाँ भी जाके देखा हर एक चीज़ और सीखा। तो आज उसी का नतीजा है कि हम लोग इस निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि अंदर से इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि आप अपना गाय फार्म खोल रहे हैं तो लगभग क्या बोलना चाहिए, मैनेजमेंट कर लेंगे। हाँ पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे। इसमें जो होता है 3 पिलर, जो फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट, ये अपने अंदर आ गया कि ये सब अपन कर लेंगे। मात्र कहीं अगर जरूरत पड़ेगा तो 5% लगेगा, नहीं तो अपना 90-95% 100% अपन खुद कर लेंगे। तो मैं इसीलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ अपने आप को, और किसी भी फॉर्म में जाता हूँ तो ऐसा देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या कमी है, क्या अच्छा है। अब ये चीज़ मेरा क्लियर हो गया है, अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, बिल्कुल डाउट मेरा क्लियर हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का मैं देना चाहूँगा, जो आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। तो दोस्तों देखा आपने कि जितने भी लोग थे सभी लोग ने हमारी तारीफ़ ही करने में लग गए। और जो है कि जो मैं बैच चला रहा हूँ उस बैच में अब तक जितने भी लड़के जा चुके हैं बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं उनके यहाँ विज़िट करूँगा और लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।